Good evening, students. Today we are going to continue our topic, current, electricity, and magnetism, lecture number 2. Okay. Let me discuss what point to be covered in today's topic. Source of electricity. What is the source of electricity? Here, if you are observing the picture, the electrical cell, many cells, sources of electricity. अपन यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन? इलेक्ट्रिकल सेल बैटरी से पोटेंशियल डिफरेंस इज द बेसिक सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी, है ना. इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से प्रोड्यूस होती है आपकी? तो इट इज़ अ केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी इंटू कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना. उसके काफ़ी सोर्स होते हैं. जैसे कि पानी से क्या बनता है, तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी बनती है. थर्मल से भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है. द मेनी सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिकल एनर्जीज आर देयर. इलेक्ट्रिकल सेल, सेल क्या है तुम्हारा? इट इज़ केमिकल एनर्जी. सेल क्या है तुम्हारा? केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. वहाँ पे पिक्चर में दिखाया, देखो ये क्या है आपका? इलेक्ट्रिकल सेल. ये क्या है आपका? सेल है. इलेक्ट्रिकल सेल सिंबॉलिकली कैसे दिखाते हैं अपन? सिंबॉलिकली दिखाते हैं, एक बड़ी लाइन और एक छोटी लाइन. ये इसको बड़ी को पॉजिटिव बोलते हैं, छोटे को नेगेटिव बोलते हैं, है ना. तो इलेक्ट्रिकल सेल है. डिवाइस विच इन इलेक्ट्रिकल सेल्स आर यूज, कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? द ऑल द इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स वेयर वी आर अप्लाइंग द डीसी अप्लायंसेस. क्या है? सेल क्या है तुम्हारा? डीसी सोर्स है ना. जहाँ पे डायरेक्ट करंट अप्लाई होता है वहाँ पे क्या करते हैं अपन? सेल इस्तेमाल करते हैं. बैटरी, बैटरी क्या है? द नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज. नंबर ऑफ सेल क्या करें अपन? एक साथ क्या कर रहे हैं? मेनी सेल्स आर वी आर कनेक्टिंग इन अ सीरीज नोन एज द बैटरी. ये क्या होगा तुम्हारा? नंबर्स ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज आर नोन एज द बैटरी. ड्राई सेल, ड्राई सेल यानी क्या है? केमिकल सेल जो कि अपन जो इस्तेमाल करते हैं, पेंसिल सेल जो है ना, ये ड्राई सेल होता है. इसके सेल में अलग अलग होते हैं. जैसे कि इन्वर्टर का से बैटरी कौन सी होती है तुम्हारी? लिक्विड होती है. इसमें अपन केमिकल डालते हैं. इसमें केमिकल डालते क्या है? नहीं. ये हो गया तुम्हारा कंप्लीटली ड्राई सेल. द पेंसिल सेल, बैटरी सेल, दिस आर द मोस्टली आर नोन एज, दिस आर द ड्राई सेल. यहाँ पे क्या तुम्हारा? केमिकल होता है ना. ये क्या तुम्हारा? ड्राई सेल है. और क्या इसमें देखेंगे? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना, बताया मैंने आपको कौन से सोर्सेस है. सोलार राइट इज कन्वर्टिंग टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना. सोलार से क्या होगा तुम्हारा? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है ना. जिसका सोलार एनर्जी कन्वर्टिंग टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी. विंड एनर्जी, हवा से भी क्या होती है तुम्हारी? इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है. विंड इज आल्सो वन बेसिक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जियोथर्मल एनर्जी, अर्थ के क्रस्ट में से जो गर्मी आती है उससे भी क्या होता है तुम्हारा? इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारी प्रोड्यूस होती है. हाइड्रोजन एनर्जी, जो तुम्हारा हाइड्रोजन गैस, इट इज़ लाइटर देन देयर, इट्स एक्सप्लोसिव गैस, बहुत स्फुटी गैस होता है ना. तो वहाँ से भी नहीं. टाइडल एनर्जी यानी जो तुम्हारा जो ग्रेविटेशन से क्या करता है तुम्हारा? मून क्या करता है? अर्थ के अराउंड रिवॉल्व करता है. उसकी वजह से क्या होती है? वेव्स आते हैं, टाइड्स आते हैं, है ना, लहरें उछलती हैं. वहाँ उसका भी इस्तेमाल करके अपन क्या करते हैं? एनर्जी बनाते हैं. बिकॉज ऑफ द प्रेशर डिफरेंस, द हवा क्या होती है तुम्हारी? वेव्स आते हैं, है ना. तो वहाँ से वेव्स से भी क्या तुम्हारी एनर्जी तुम्हारी क्रिएट होती है. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी क्या? फ्लो ऑफ वाटर, पानी का जो फ्लो है, तो पानी का फ्लो में क्या करते हैं? टरबाइन पे डालते हैं और टरबाइन पे डाल के वहाँ से भी अपन इलेक्ट्रिसिटी अपन प्रोड्यूस कर सकते हैं. न्यूक्लियर पावर प्लांट, तो यहाँ पे न्यूक्लियर को क्या करते हैं अपन? स्प्लिट करते हैं. न्यूक्लियर को क्या स्प्लिट करके उसके क्रिप्टॉन और यूरेनियम को क्या करते हैं? अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड करते हैं. उसे क्रिप्टॉन और बेरिलियम में अलग करके वहाँ पे लॉट ऑफ अमाउंट ऑफ एनर्जी वहाँ पे बना सकते हैं. बायोमास, बायोमास यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो फ्यूसल फ्यूल है ना, वहाँ से एनर्जी बनाना. जैसे कि तुम्हारे प्लांट्स के रूट्स हैं, प्लांट्स के पार्ट्स हैं, ह्यूमन बींग्स के पार्ट्स हैं, एनिमल्स के पार्ट्स हैं, तो वो पार्ट से भी एनर्जी बना सकते हैं. यहाँ पे जो है तुम्हारा दूसरे सोर्स है तुम्हारे क्या? तुम्हारे यहाँ से अपन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं. ये क्या है तुम्हारे? मोस्टली द एसी सोर्सेज. और क्या? बैटरी से भी इलेक्ट्रिसिटी मिलती है आपको, है ना. ड्राई सेल, दिस आर ऑल द बैटरी. चार्जेबल बैटरी है, ये भी बैटरी है, ड्राई सेल से, है ना. दिस आर ऑल्सो द बैटरी. सम सेल्स आर देयर. कोई सेल्स चार्जेबल होते हैं, कोई सेल्स चार्जेबल नहीं होते. तो अलग अलग सोर्स से अपने को एनर्जी मिलती है. देखिए तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सेल, इलेक्ट्रिकल सेल क्या है? देखो इसमें सेल में क्या होता है तुम्हारा? ये ऊपर का टर्मिनल पॉजिटिव होता है, नीचे का टर्मिनल क्या होता है तुम्हारा? नेगेटिव, है ना. यहाँ पे कैप, तो ऊपर के टर्मिनल क्या होता है? मेटल कैप. यहाँ पे जो टर्मिनल है उसका पॉजिटिव क्या है तुम्हारा? मेटल कैप होता है. और नीचे तुम्हारा यहाँ पे नेगेटिव टर्मिनल होता है, फ्लैट होता है वो, है ना. जिंक कैप होती है वहाँ पर. तो इसके अंदर एक रॉड होता है, उसको बोलते हैं कार्बन इलेक्ट्रोड. रॉड क्या है? जो अंदर इसके अंदर रॉड होता है, ये जो रॉड जो है ये काले कलर का, ये क्या है तुम्हारा? कार्बन रॉड. यहाँ पे जो है ना, ये क्या है तुम्हारा? कार्बन रॉड, है ना. तो ये क्या है तुम्हारा? कार्बन. और कार्बन रॉड कुछ क्या होता है अपन? इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट यानी सोल्यूशन. इसके अंदर केमिकल होता है. दिस इज अ केमिकल. केमिकल यानी क्या है तुम्हारा? इलेक्ट्रोलाइट्स. उसमें आयन्स फॉर्मेशन होते हैं, है ना.
तो पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर के कैप हो गया, नीचे नीचे का निगेटिव टर्मिनल हो गया। तो इसमें क्या है तुम्हारे केमिकल्स का डिसोसिएशन होता है, ये केमिकल्स का माइग्रेशन होता है उस तरह से। तो यहाँ पे ड्राई सेल, लिथियम सिलेंड्रिकल सेल्स, यहाँ पे जो इस्तेमाल करते हैं मोबाइल में भी अब लिथियम आयन होता है ना, जो मोबाइल का जो सेल होता है, बैटरी होती है, वो लिथियम आयन की होती है। बटन सेल, साइज उसका बटन जैसा होता है, जो घड़ी में, रिस्ट वॉच में वगैरह इस्तेमाल किया जाता है, वो सेल कैसा है, उसे कहते हैं बटन सेल। अल्कलाइन सेल्स एंड ऑटोमोबाइल बैटरी, ऑटोमोबाइल की बैटरी जो होती है हॉर्न बजाने के लिए या लाइट का उजाला रोशनी आने के लिए, वहाँ पे क्या करते हैं अपन, उसकी बाइक में वगैरह बैटरी इस्तेमाल करते हैं, 4 व्हीलर में भी करते हैं, 2 व्हीलर में करते हैं, इन्वर्टर में भी करते हैं। अलग अलग तरीके के तुम्हारे सेल होते हैं। सेल क्या करते हैं तुम्हारे, दे आर प्रोड्यूसिंग द डीसी सोर्स। क्या करते हैं, सेल प्रोड्यूस करते हैं तुम्हारे डीसी सोर्स। ये क्या करते हैं, तुम्हारा डीसी सोर्स प्रोड्यूस करने का काम करते हैं इलेक्ट्रिकल सेल, है ना। सेल इज नथिंग बट दे आर कन्वर्टिंग केमिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या करे तुम्हारे, कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। क्या करे तुम्हारे, केमिकल एनर्जी करे तुम्हारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इसमें अंदर सब में केमिकल है, इसके अंदर भी क्या है तुम्हारा, केमिकल है ना। तो केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू क्या करे तुम्हारे इलेक्ट्रिकल एनर्जी। समझ में आ गया सेल का काम क्या है ना। एंड दे आर प्रोड्यूसिंग विच काइंड ऑफ सोर्स, प्रोड्यूस डीसी सोर्स। डीसी करंट कर रहे हैं ना, डीसी करंट। करंट कौन सा है तुम्हारा, डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का मतलब क्या है, करंट फ्लोइंग इन वन वे डायरेक्शन। करंट तुम्हारा एक डायरेक्शन में जाने वाला करंट है, वो प्रोड्यूस करने वाले कौन है, तुम्हारे सेल है। समझे। देखिए यहाँ पे पता है डिवाइस इन विच इलेक्ट्रिकल सेल्स आर यूज्ड, मैक्सिमम डिवाइस इफ वी नो अबाउट दैट। यहाँ पे कौन से डिवाइस इस्तेमाल करते हैं, अपने घर का टीवी का रिमोट, उसके अंदर भी क्या होता है, सेल होता है। रिस्ट वॉच सेल होता है। क्लॉक, बड़ी जो घड़ी होती है उसमें भी, क्लॉक में भी क्या होता है, सेल होता है। जहाँ जहाँ पे तुम्हारा डायरेक्ट करंट का इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ वहाँ क्या होता है तुम्हारा, सेल होता है ना। टीवी के रिमोट में बोलो, घड़ी में सेल होता है। बैटरी, टॉर्च में भी सेल होता है ना। ऑल द मैक्सिमम गैजेट्स, मोबाइल में भी सेल होता है। मोबाइल को तो पहले सेल बोलते थे, है ना। तो मोबाइल के सेल दो तरीके के होते हैं, चार्जेबल सेल और जो सेल चार्ज नहीं होने वाले। मोबाइल में भी सेल होता है, आजकल कैमरा में भी सेल इस्तेमाल करते हैं, जहाँ पे तुम्हारा वन वे डायरेक्शन होता है, करंट का जो फ्लो होता है, उसे क्या कहते हैं अपन, सेल, है ना। वेयर दे रिक्वायर द डायरेक्ट करंट डीसी सोर्स लग रहा है, वहाँ पे सेल लगता है ना। तुम्हारे मोबाइल फ़ोन हो गए, द रिस्ट वॉच हो गई, जो भी जहाँ पे क्लॉक हो गया, हर तरीके की वॉच हो गई, डिजिटल वॉच हो गई, रिस्ट वॉच हो गई, हर तरीके की क्लॉक हो गई। क्लॉक को भी लगता है, रिमोट को लगता है, टॉर्च को लगता है, तुम्हारे गाड़ी में हॉर्न के लिए भी लगता है सेल, है ना। तो वहाँ पे बहुत से इसके गैजेट्स हैं, वहाँ पे आपको सेल लगता है। आपको कोई गैजेट याद में आ रही है क्या जहाँ पे सेल लगता है, टॉयज, बच्चों के खिलौने होते हैं, बच्चों के खिलौने में भी क्या लगता है तुम्हारा, सेल लगता है ना। गाड़ी वगैरह होती है, बच्चों के खिलौने होते हैं, अलग अलग तरीके के खिलौने होते हैं, वहाँ पे भी सेल लगता है। अपने घर पे भी आप देखते होंगे बहुत से गैजेट्स जो है वो सेल पे चलते हैं, है ना। बेसिकली घर पे अपन मैक्सिमम यूज़ करने वाले गैजेट कौन से तुम्हारे, एक तो क्लॉक, घड़ी पे डालते हैं सेल, और रिमोट में भी अपन मैक्सिमम लगाते हैं, और टॉर्च में भी लगाते हैं, इसमें ज़्यादातर सेल का इस्तेमाल होता है। जहाँ की है डीसी करंट प्रोड्यूस करेगा, सेल क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कौन सा तुम्हारा, डीसी करंट प्रोड्यूस कर रहा है। समझे क्या। जहाँ पे आपको डीसी करंट की रिक्वायरमेंट है, वहाँ पे क्या लगेगा तुम्हारा, सेल लगेगा। देखिए बैटरी क्या है, देखो सेल का सिंबल क्या है तुम्हारा, सेल यानी क्या है तुम्हारा, एक ही सेल है तुम्हारा, इसको सिंबॉलिकली ऐसे दिखाते हैं अपन, पॉजिटिव निगेटिव, है ना। इसका जो अपना जो पेंसिल सेल होता है, पेंसिल सेल जो होता है कैसा होता है तुम्हारा, ये पेंसिल सेल है सपोज, इसके ऊपर का जो कैप है, ये कैप को क्या बोलते हैं अपन, पॉजिटिव टर्मिनल, और इसे क्या बोलते हैं अपन, निगेटिव टर्मिनल, है ना। इसके अंदर क्या होता है सेल में तुम्हारा, इसके अंदर रॉड होता है, इसको बोलते कार्बन रॉड, इसका है कार्बन रॉड, और इसके अंदर केमिकल होते हैं, है ना, इसको बोलते इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस। तो ये क्या करे तुम्हारा, मोस्टली केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट करता है ना। तो सिंबॉलिकली दिखाते अपन प्लस और माइनस, इस तरह से दिखाते अपन सेल, समझे। अभी बैटरी का मतलब क्या है तुम्हारे, द नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज, एक के बाद एक सेल लगा रहे अपन, है ना। जैसे कि तुम्हारा सपोज कोई टॉय में या रिमोट में क्या करते हैं, एक सेल से काम होता है क्या, नहीं होता है। तो वहाँ पे क्या करते हैं अपन, नंबर ऑफ सेल्स क्या करते हैं अपन, सीरीज में लगाते, कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है, पोटेंशियल तुम्हारा बढ़ता है। पोटेंशियल कितना होगा तुम्हारा, V1 प्लस
V2 प्लस V3। यहाँ पे तुम्हारा पोटेंशियल बढ़ गया है। टोटल पोटेंशियल समझो, इसका पोटेंशियल समझो तुम्हारा 2 वोल्ट होगा, इसका 2 वोल्ट होगा, इसका 2 वोल्ट होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का पोटेंशियल कितना हो गया फिर 6 वोल्ट, है ना। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, तुम्हारा पोटेंशियल बढ़ने के लिए, पोटेंशियल बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, सेल को क्या करते हैं अपन सीरीज में लगाते हैं और उसे कहते हैं बैटरी। सिम्बॉलिकली कैसे दिखाते हैं अपन, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, इस तरह से क्या करते हैं अपन बैटरी लगाते हैं। समझे, सेल का बैटरी का मतलब क्या है, नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। सीरीज में तुम कितने सेल लगा रहे हो उसे क्या कहना है आपको, बैटरी। बैटरी की इफिशियंसी क्या होती है, सेल से ज़्यादा होती है। द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी इज ग्रेटर देन द सेल। सेल क्या है, एक सिंगल से एक सेल सिंगल होता है, बैटरी में नंबर ऑफ सेल्स आर टुगेदर। बैटरी में नंबर ऑफ सेल्स क्या होते तुम्हारे साथ में आते हैं, उसे क्या कहते हैं अपन बैटरी। समझे, बैटरी भी आपका डीसी सोर्स ही प्रोड्यूस करेगी। बैटरी भी क्या कर रही है, आपकी सोर्स कौन सा प्रोड्यूस कर रही है, आपकी डीसी सोर्स कर रही है, डीसी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रही है बैटरी भी। इलेक्ट्रिकल सर्किट, इलेक्ट्रिकल सर्किट होते हैं तुम्हारे बेसिकली 2 टाइप्स। किसी कौन से 2 टाइप्स होते हैं इसमें, एक हो गया तुम्हारा ओपन और दूसरा क्लोज। क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब क्या है, जहां पे सपोज बल्ब है ना, यहाँ पे बैटरी, यहाँ पे की नहीं डाले अपन ने, ये हो गया तुम्हारा ओपन सर्किट, है ना। तो यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है क्या आपका, नहीं हो रहा है। क्लोज सर्किट में क्या है, देखो अभी क्या कर दिया अपन ने, कंप्लीट लूप हो गया आपका। ये क्या होगा तुम्हारा क्लोज सर्किट। तो यहाँ पे क्या है, लाइट आ रहा है। क्लोज सर्किट यानी क्या है, तुम्हारा पाथ क्या होगा तुम्हारा पूरा कंप्लीट हो गया है, पॉजिटिव से लेकर नेगेटिव। तो यहाँ पे तुम्हारा करंट तुम्हारा पॉजिटिव से नेगेटिव कंप्लीट, यहाँ से जाके यहाँ से जाके फिर यहाँ से जाके फिर यहाँ से जाके फिर से यहाँ पे आ जा रहा है, नेगेटिव को आ जा रहा है। तो ये होगा तुम्हारा क्लोज पाथ, क्लोज लूप, है ना। तो उसे बोलते हैं अपन क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट का मतलब क्या है, तुम्हारा करंट फ्लो क्या पूरा यहाँ से होते जा रहा है क्या तुम्हारा, नहीं जा रहा है, बीच में कहीं तो रुक रहा है, वो क्या होगा तुम्हारा ओपन सर्किट। इन दैट ओपन सर्किट करंट डज नॉट फ्लो फ्रॉम द चेन, है ना, पूरा करंट फ्लो हो रहा है तुम्हारा इसमें से नहीं हो रहा है। और क्लोज सर्किट में क्या हो रहा है, तुम्हारा पूरा करंट तुम्हारा फ्लो होगा। समझ में आ गया, ओपन में करंट फ्लो नहीं हो रहा है और क्लोज में करंट फ्लो हो रहा है। गॉट इट, समझ में आ गया। फिर उसके बाद में देखिए ड्राई सेल। ड्राई सेल इज काइंड ऑफ द सेल दैट विल कन्वर्ट इनटू द केमिकल एनर्जी इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी। इसका क्या क्या काम है तुम्हारा, केमिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी। यहाँ पे क्या है तुम्हारे कार्बन रॉड है, ये कार्बन रॉड है। कार्बन रॉड क्या करता है, तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। ये ऊपर का मेटल प्लेट क्या है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा है पॉजिटिव टर्मिनल से बोलते मेटल कैप। यहाँ पे नीचे का जिंक कप है, इसे क्या तुम्हारा गड़बड़ में नाम शायद मेरे ख्याल से उनकी गड़बड़, ओके। तो पॉजिटिव टर्मिनल को एनोड बोलते हैं अपन और नेगेटिव टर्मिनल को कैथोड बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे कार्बन रॉड, ये एक्चुअली कार्बन रॉड, यहाँ पे पॉजिटिव टर्मिनल क्या होना चाहिए तुम्हारा, एनोड होना चाहिए। पॉजिटिव टर्मिनल इज एनोड एंड द नेगेटिव टर्मिनल इज कैथोड, है ना। ये आपका क्या है तुम्हारा, ये रॉड दिया है, ये दोनों मिलके जो है इलेक्ट्रोड, इसे क्या बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड को क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ नहीं होता है, जनरली पॉजिटिव टर्मिनल जो कनेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं अपन एनोड। ये क्या होगा तुम्हारा एनोड और ये क्या तुम्हारा नेगेटिव टर्मिनल क्या बोलते हैं अपन कैथोड। पॉजिटिव को बोलना है एनोड, नेगेटिव क्या बोलना है कैथोड। इसके अंदर क्या है, आयंस है, तो ये इसे बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। यहाँ पे क्या तुम्हारा चार्ज तुम्हारे क्या होते तुम्हारे माइग्रेट होते जाएंगे, समझे। यहाँ पे क्या कार्बन रॉड, दोनों कार्बन रॉड है, ये भी तुम्हारा जिंक कप है। ये एक्चुअली जिंक कप क्या होता है तुम्हारा नेगेटिव होता है ना, ये क्या होता है तुम्हारा नेगेटिव होता है ना। ये क्या होगा तुम्हारा, ये पॉजिटिव होगा, ये क्या तुम्हारा एनोड होगा, ये तुम्हारा एनोड होगा और ये क्या तुम्हारा कैथोड होगा। देखिए फिर से वही डायग्राम दिया है, इसको अपन डिलीट कर देंगे। 3 डायग्राम सेम दिया है शायद यहाँ पर, है ना। ये भी डायग्राम वही दिया है और ये भी डायग्राम वही दिया है। नहीं, यहाँ पे क्या बताया,
वर्किंग ऑफ द ड्राई सेल, इसका वर्किंग कैसा कर रहा है, काम कैसा कर रहा है। पहले क्या बताया यहाँ पे, सिर्फ ड्राई सेल क्या है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द ड्राई सेल, ड्राई सेल कैसे बना हुआ है। ड्राई सेल कैसे बना हुआ है, तुम्हारा ये मेटेलिक कवर है, अंदर क्या है तुम्हारा कार्बन रॉड है ना। तो यहाँ पे क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन, ये क्या है तुम्हारा, ये केमिकल है ना। ये क्या है तुम्हारा यहाँ पे, इसके में दिया केमिकल दिया है ना। इसमें क्या अंदर क्या है, ये केमिकल है, आयनिक सोल्यूशन, आयनिक सोल्यूशन है। यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा, ये इसका कंस्ट्रक्शन दिया, कंस्ट्रक्शन कैसा होता है, कंस्ट्रक्शन में ऐसा होता है। ये तुम्हारा ऊपर का कवर होता है तुम्हारा, मेटल क्लैप होती है, मेटल कवर होता है, अंदर से तुम्हारा सोल्यूशन होता है और उसके पैक दोनों तरफ से पैक किस तरह से बना हुआ है, वो गया तुम्हारा कंस्ट्रक्शन। वर्किंग ऑफ सेल, काम कैसा कर रहा है, सेल का काम कर रहा है, क्या प्रोड्यूस कर रहा है तुम्हारा, डीसी सोर्स, क्या काम कर रहा है तुम्हारा, ये डीसी पर रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिसोसिएशन ऑफ आयन, तो यहाँ पे क्या है तुम्हारे बहुत से पॉजिटिव नेगेटिव आयन से, बराबर है, यहाँ पे आयन से। तो आयन से क्या हो रहा है तुम्हारा, डिसोसिएशन, आयन क्या हो तुम्हारे सेपरेट हो रहे हैं, है ना। तो पहले क्या डीसी सोर्स प्रोड्यूस कर रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, डिसोसिएशन ऑफ आयन। डिसोसिएशन ऑफ आयंस, है ना। आयंस क्या हो रहे तुम्हारे, अलग हो रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे तुम्हारे आयंस जो तुम्हारा पॉजिटिव एक तरफ जा रहा है, नेगेटिव एक तरफ जा रहा है। तो इस तरह से क्या है उसमें बेसिकली क्या हो रहा है तुम्हारा, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल एनर्जी क्या बन रही है तुम्हारी, कन्वर्ट होकर किस में आ रहा है तुम्हारा, इलेक्ट्रिसिटी में तुम्हारा प्रोड्यूस हो रहा है ना। तो ये तुम्हारा आपका हो गया सेल के बारे में। देखो यहाँ पे यूजफुलनेस ऑफ ड्राई सेल, तो उसका यूजफुल कहाँ होता है, कहाँ पे ड्राई सेल इस्तेमाल होता है। तो ड्राई सेल इस्तेमाल होने का सबसे पहला रीज़न कहाँ है, ड्राई सेल इस्तेमाल कहाँ होता है तुम्हारे, जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट में, जो इलेक्ट्रॉनिक्स के जो इंस्ट्रूमेंट है तुम्हारा वहाँ पे होता है ना। जैसे कि मैंने बताया आपको जहाँ पे डीसी सोर्स लगता है ना, वहाँ पे इसका इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल क्या देखा हम, यूजफुल तुम्हारे क्लॉक, घड़ी में होता है, रिस्ट वॉच, रिमोट, है ना, बच्चों के खिलौने, टॉयज़, यहाँ पे ऐसे बहुत सी जगह जो है वहाँ पे क्या होता है, सेल का इस्तेमाल होता है। जैसे कि अपन अभी क्लास ले रहे, मोबाइल फ़ोन सेल होता है, क्लास में चार्ज पढ़ा रहे अपन, स्पीकर के अंदर भी क्या होते हैं तुम्हारे सेल होते हैं, है ना। इट्स वेरियस यूज ऑफ द सेल्स इन टूडेज डे, है ना। तो यहाँ पे काफ़ी यूज़फुल है उसके। तो एक्चुअली यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिया है, तो क्वेश्चंस के बारे में देखेंगे अपन। देखो, सेंट्रल टर्मिनल्स ऑफ ड्राई सेल इज सेड टू बी, तो टर्मिनल होते सेल के पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। तो यहाँ पे क्या है, दो टर्मिनल्स हो गए तुम्हारे, है ना। तो सेंट्रल टर्मिनल, सेंट्रल यानी तुम्हारा बीच का, ऊपर क्या होता है तुम्हारा पॉजिटिव, नीचे क्या होता है तुम्हारा नेगेटिव। तो नीचे कौन सा है, बीच का कौन सा है तुम्हारा, इलेक्ट्रोड हो गया तुम्हारा, है ना। नेगेटिव टर्मिनल नहीं बोलेगे, न्यूट्रल टर्मिनल बोलेंगे। सेल के ऊपर क्या है तुम्हारा, इस तरह से सेल होता है ना, यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पे इस पर क्या होता है, कैप होती है, इसे क्या बोलते हैं अपन, पॉजिटिव बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या होता है तुम्हारा जो चार्ज जो है, तुम्हारा चार्ज का माइग्रेशन जो आयंस तुम्हारे यहाँ पे जाते हैं, कुछ पॉजिटिव आयन यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे कौन से थे, आयनायंस, नेगेटिव की तरफ आने वाले आयंस क्या बोलते हैं अपन, आयनायंस। और जो आयन पॉजिटिव तरफ जा रहे हैं, एनोड की तरफ जा रहे हैं, इसको बोलते हैं आयनायंस, और इसके तरफ जाने वाले आयंस आयनायंस। तो ये आयंस क्या हो गए तुम्हारे, आयंस क्या हो गए तुम्हारे नेगेटिव। और जो आयन कैथोड की तरफ जा रहे हैं कैटायंस, ये आयंस क्या हो गए तुम्हारे पॉजिटिव, है ना। तो अभी सेंट्रल टर्मिनल्स ऑफ द ड्राई सेल, सेंटर का क्या है तुम्हारा, पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है ना। सेंटर का टर्मिनल क्या है तुम्हारा, नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव। तो क्या आ गया तुम्हारा, वो न्यूट्रल आएगा, है ना। क्या तुम पॉजिटिव भी नहीं रहेगा, वो नेगेटिव। यहाँ पे देखिए आपको सेल में आपको समझ में आएगा, यहाँ पर सेंटर का पूछ रहा हूँ, सेंटर में क्या है तुम्हारे सोल्यूशन है, आयनिक सोल्यूशन। ऊपर एकदम पॉजिटिव, नीचे नेगेटिव, तो क्या धीरे धीरे क्या हो जाएगा तुम्हारे, यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, वो न्यूट्रल होगा, समझे। देखिए यहाँ पर सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज टू इंक्रीज, तो सेल सीरीज में बनाए तो क्या बनेगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा तुम्हारा, बढ़ेगा। करंट कैपेसिटी, वोल्टेज रेटिंग भी बढ़ेगी, है ना। सीरीज में होती है तो क्या हो तुम्हारा, वोल्टेज क्या हो तुम्हारा, वोल्टेज V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3। करंट वोल्टेज क्या है तुम्हारा, बढ़ रहा है ना। तो इस तरह से तुम्हारा वोल्टेज बढ़ेगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है आपको, 3 सेल्स ऑफ सेल्स
with a potential difference of 1.5 volt have been connected as a battery. बैटरी लगा इसका मतलब क्या करे, 3 सेल क्या करे तुम्हारे सीरीज में लगाए, है ना. तो ये पहला क्या सेल तुम्हारा 1.5 का है, दूसरा सेल भी कितना है 1.5 का है, तीसरा भी क्या है 1.5 1.5 have been connected as the battery. The potential difference in the battery will be, तो potential difference कितना होगा बैटरी का, तो कितना होगा, इसकी एडिशन होगी, V इक्वल टू कितना है V1 प्लस 1.5 प्लस 1.5 प्लस 15 थ्री 4.5 वोल्ट. तो कितना लगेगा तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस, कितना लगेगा तुम्हारा 4.5 वोल्ट. समझे क्या. हाँ, तो तीनों सेल्स तुम्हारे सीरीज में लगाते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा उसका 4.5 वोल्ट. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो. व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द कन्वेंशनल करंट्स फ्लो इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट. तो कन्वेंशनल डायरेक्शन कैसा होता है तुम्हारे इलेक्ट्रिकल सर्किट का. कन्वेंशनल डायरेक्शन इज ऑलवेज करंट के बारे में बता रहे. करंट का डायरेक्शन क्या होता है तुम्हारा पॉजिटिव टर्मिनल से लेके तो नेगेटिव टर्मिनल, है ना. फ्रॉम द पॉजिटिव टर्मिनल टू द नेगेटिव टर्मिनल के तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ द करंट डायरेक्शन होता है. और इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होता है तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट. इलेक्ट्रॉन डायरेक्शन का अगर निगेटिव होगा, ये कि तुम्हारा करंट इस तरह से जा रहा है, तुम्हारा करंट जाने का डायरेक्शन क्या ये है, तो इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन क्या होगा तुम्हारा इसके अपोजिट में होगा, है ना. याद रखना है इलेक्ट्रॉन का डायरेक्शन कैसा होगा, हमेशा अपोजिट टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ द करंट. समझे. देखिए तो फिर यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है आपको, यहाँ पे पूछा है देखो इसके बाद में ये द इलेक्ट्रिकल सेल्स हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट. एक का पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया उसने, V कितना दिया 2 वोल्ट दिया. ईच हैज़ बीन कनेक्टेड इन द फॉर्म्स ऑफ बैटरी. तो क्या करें इस तरह से उसको बैटरी लगा दे. तो ये कितना है आपका 2 वोल्ट का, ये भी कितना है 2 वोल्ट का, ये भी कितना है 2 वोल्ट का है ना. इस तरह से बैटरी लगाए ने क्या करें अपन, नंबर ऑफ सेल कैसे लगाए अपन ने सीरीज में लगाए. यहाँ पे भी क्या कर दिया अपन ने, यहाँ पे नंबर ऑफ सेल यहाँ पे 2 में लगाए, है ना. तो यहाँ पे पॉजिटिव, यहाँ पे क्या निगेटिव, देखो ये पॉजिटिव से आते हैं, फिर यहाँ पे 2 लगा, तो यहाँ से डॉट है, शायद गलती से डॉट आ गया होगा, 2 और ये भी 2 है ना. तो यहाँ पे पॉजिटिव निगेटिव, फिर से पॉजिटिव निगेटिव, फिर से पॉजिटिव निगेटिव, फिर से पॉजिटिव निगेटिव. डॉट तुम्हारा सपोज गलती से आया होगा, डॉट नहीं हुआ, है ना. तो इस तरह से क्या करें अरेंजमेंट करें. व्हाट इज द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द बैटरी इन बोथ द केस. तो यहाँ पे क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा. पोटेंशियल डिफरेंस सिंपल फार्मूला रिजल्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस V क्या होता है, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3. यहाँ पे क्या आएगा फॉर्मूला V का, V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4. तो V की वैल्यू कितनी दिया है यहाँ पे, देखो द सेल हैविंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट ईच. हर की वैल्यू कितनी है 2 वोल्ट है. तो टोटल वोल्ट कितना आएगा फिर तुम्हारा यहाँ पर, सपोज यहाँ पे 2 प्लस 2 प्लस 2 कितना होगा ये V कितना आ गया यहाँ पर आपका, फर्स्ट कंडीशन में 6 वोल्ट आ गया, बराबर है. पहले कंडीशन में वोल्ट कितना आ गया तुम्हारा 6, और सेकंड कंडीशन में कितना आएगा फिर भी 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2. तो कितना आ गया तुम्हारा 2 प्लस 2 कितना होता है 4, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 2 8. तो यहाँ पे कितना आएगा तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा सेकंड कंडीशन में 8 वोल्ट. फर्स्ट कंडीशन में कितना आया 6 वोल्ट, सेकंड कंडीशन में कितना आ गया 8 वोल्ट. समझे क्या. हाँ देखिए तो अभी उस तरह से कुछ भी क्वेश्चंस हो सकते हैं आपको, तो आपको वो भी देखना है. अब ये क्वेश्चन दिया है देखो आपको, तो आपको खुद सॉल्व करना है. व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B, ईच ऑफ द सेल डिलीवर्स अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2 वोल्ट. तो हर का वैल्यू, एक की वैल्यू कितनी तुम्हारी 2 वोल्ट है, तो टोटल वैल्यू कितनी होगी इसमें बोलो, निकालो बोला आप. 5 है क्या इसमें, देखो कितने 5 है क्या. हाँ यहाँ पे किसी का डायरेक्शन अलग है क्या, देखो जब इसका डायरेक्शन जब सेम होता है, एक इधर जा रहे हैं सपोज ये ऐसा जा रहे हैं, है ना. तो यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा एडिशन होगा. सपोज एक सेल ऐसा जा रहा है ऐसा, और दूसरा क्या जा रहा है तुम्हारा इसके उल्टा जा रहा है, तो इधर जा रहा है तो क्या होगा तुम्हारा इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, इसका डायरेक्शन अपोजिट होगा, है ना. तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा सब्ट्रैक्शन होगा. क्या होगा यहाँ पे
है ना, एक ही डायरेक्शन में जाते हैं सेल तो ही अपन क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं या तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। डायरेक्शन जब चेंज हो रहा है तो अपन ऐड सब्ट्रैक्ट करना अपन सोच के करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए, तो सपोज इसका 2 वोल्ट है, इसका 2 वोल्ट है, इसका 2 वोल्ट है और इसका 2 वोल्ट है ना। तो एक डायरेक्शन तो कोई भी आपका, है ना, जाके तुम्हारा कन्वेंशियल डायरेक्शन होगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, तुम्हारा डायरेक्शन करना इस तरह से जा रहा है, ये भी डायरेक्शन क्या है तुम्हारा, इस तरह से जा रहा है। तो यहाँ पे डायरेक्शन क्या है, देखो अभी इसका पॉजिटिव से लेकर इधर इधर जा रहा है, इसका पॉजिटिव इधर है कि नहीं। इसका डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव, यहाँ पे दोनों में एडिशन हो गई, है ना। ये कितना है कि तुम्हारा 2 2, ये होगा तुम्हारा 4, एक ही डायरेक्शन में है ना। पर यहाँ पे क्या हो रहा, +2 -2 हो रहा, बराबर है कि नहीं। देखो यहाँ पे कितना होगा तुम्हारा, इसका डायरेक्शन माइनस हो गया, इसका डायरेक्शन प्लस हो गया, है ना। तो इसमें एडिशन कितनी आ गई, ये तुम्हारे यहाँ पर ये दोनों की एडिशन करते कितना हो गया, -2 +2 कितना हो गया यहाँ पे 0। और यहाँ पे कैसा होगा तुम्हारा, तो यहाँ पे कैसा होगा तो तुम्हारा वैल्यूज ऑफ v, इसमें v1 + v2 दैट इज 2 + 2 इक्वल टू कितना है 4, ये हो गया 4। तो और वो हो गया तुम्हारा 0। तो पूरा कितना हो गया तुम्हारा, समझो ये v का राइट लेफ्ट साइड पार्ट करता मैं, और ये क्या तुम्हारा राइट साइड पार्ट है, v राइट साइड लेफ्ट साइड। तो टोटल v क्या आएगा तुम्हारा, टोटल v v1 + v लेफ्ट और v राइट, इसका मतलब कितना है 4 + 0, तो कितना आएगा आपका आंसर 4। समझे क्या, दैट पोटेंशियल डिफरेंस डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। तो जब करंट का डायरेक्शन जो तुम्हारा यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों निगेटिव साथ में है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा डिफरेंस हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है तुम्हारा डिफरेंस हो रहा है, एक दूसरे को क्या कर रहे हो अपोज कर रहे हैं, है ना। फिर एक दूसरे को अपोज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये 2 जा रहा इसके साथ, ये और इसके साथ दोनों खींच रहे एक दूसरे को, तो यहाँ पे क्या हो गया, ये कैंसिल हो गए, है ना। और इसका क्या है तुम्हारा डायरेक्शन क्या तुम्हारा इधर ही जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, इधर जाने वाले कितने हैं 3 है, इधर जाने वाला कितना है 1 है। तो फिर क्या होगा तुम्हारा, गलत हो गया क्या अपना आंसर, शायद गलत हो गया मेरे ख्याल से, इधर जाने वाले 3 है ना, एक मिनट, गलत हो गया है, देखो। तो अब इधर आने वाले कितने हैं, इधर पॉजिटिव इधर 1 है, ये पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव है, बराबर है। तो ये 2 है, ये 2 है और ये 2 है, और इसका डायरेक्शन क्या है, इसका अपोजिट है ना। इसका डायरेक्शन क्या है तुम्हारा अपोजिट है, ये क्या होगा तुम्हारा -2 हो जाएगा, बराबर था शायद, है ना। तो इधर आने वाले कितने हैं, बराबर था आंसर अपना पहला। तो इधर आने ये क्या हो गया, +2 -2 कितना हो गया तुम्हारे 0 हो गए, बचे कितने 2 और 2 4, तो पहला आंसर भी बराबर था। समझे क्या ये, हाँ। तो यहाँ पे जाने वाले कितने देखो, यहाँ पर यहाँ इधर जा रहा 2 और 2 ये 4 हो गए, और ये इधर का दोनों क्या +2 -2 क्या हो गए तुम्हारे 0, है ना। 2 + 2 + 2 कितना हो गया 6 -2, बराबर है कि नहीं। 2 + 2 + 2 इधर आने वाले कितने हो गए तुम्हारे 6, और उधर जाने वाला कितना है ना। समझो क्या करता है, इधर आने वाले जो है सब प्लस है, और उधर जाने वाला क्या है तुम्हारा माइनस है, तो कितना आ गया 6 -2 कितना आ गया फिर 4। तो 4 का वोल्टेज कितना गया तुम्हारा टूवर्ड्स द लेफ्ट। समझे क्या, रिजल्ट कैसा आएगा वो, तो इसमें उतना ही था। तो और कुछ एग्जांपल्स अपन एक्स्ट्रा दिल से लेंगे इसमें, है ना। तो टॉपिक के हिसाब से, तो सेल में तो सोर्स ऑफ सेल्स क्या क्या देखे अपन आज रिवाइज करेंगे फिर से टॉपिक को एक बार देखिए। विल रिवाइज टुडेज टॉपिक। तो क्या पढ़े सबसे पहले अपन ने, सबसे पहले क्या पढ़े अपन ने, सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या, वेरियस सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। इसका बेसिकली क्या करते हैं सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑल द सोर्स आर कन्वर्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक लाइट, है ना। ऑल द सोर्सेज आर कन्वर्ट इनटू इलेक्ट्रिसिटी में क्या करें आप, सभी सोर्स उसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं अपन ने। तो उसमें कौन से बेसिक सोर्स कौन से तुम्हारे, अपन देखिए सोलार से, सोलार रेडिएशंस, धूप से भी इलेक्ट्रिसिटी बनती है ना। सोलर सूरज से बनती है, हवा से बनती है, विंड एनर्जी कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द
electrical energy is mechanical energy converted into the electric energy, magnetic energy also converted into the electric. जहाँ जहाँ से तुम्हारी केमिकल एनर्जी बन इलेक्ट्रिक एनर्जी बन रही है वो सभी सोर्सेस यानी क्या है तुम्हारा सोर्स ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी. फ्लो ऑफ वाटर, पानी जो तुम्हारा झरने से गिर रहा है हाइड्रोलिक एनर्जी बोलते हैं, वो भी क्या है तुम्हारी इट विल बी द थर्मल एनर्जी आल्सो कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिक एनर्जी. वेरियस सोर्सेस आर देयर, दे आर गोइंग टू कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, दे आर द बेसिक सोर्स. इलेक्ट्रिकल सेल क्या है? इलेक्ट्रिकल सेल इज अ device, those are converting those are producing the source of DC current. क्या कर रहा है तुम्हारा ये source of DC है, डायरेक्ट करंट का सोर्स है ना. तो इलेक्ट्रिकल सर्किट है, सेल है. इलेक्ट्रिकल सेल क्या कहती है? स्टोरेज डिवाइस. सेल का काम क्या है? इट्स स्टोरेज डिवाइस. उसमें क्या करता है? केमिकल जमा करके स्टोरेज डिवाइस. जब जरूरत पड़ी जब फिर क्या कर रहा है? दे रहा है. इट इज अ स्टोरेज डिवाइस. Electrical state is a storage device. Those can be stored the chemical energy into the chemical energy को जमा करके रखता है और जब जरूरत पड़ी उसे क्या करता है? कन्वर्ट करता है तुम्हारे किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में. समझे क्या? इलेक्ट्रिकल सेल इज अ काइंड ऑफ सोलर, इज अ पावर बैंक. बैंक कैसा काम करता है ना. इलेक्ट्रिकल सेल इज अ स्टोरेज डिवाइस. ये क्या करता है? स्टोर करके रखता है केमिकल्स को और जब जरूरत पड़ी है आपकी जो स्टोर करे सो केमिकल जो है उसमें कन्वर्ट करता है किसमें? इलेक्ट्रिसिटी में. और उसमें क्या है? यूनिडायरेक्शनल फ्लो प्रोड्यूस करता है, जहाँ से पॉजिटिव से लेके निगेटिव की तरफ. समझे क्या? ये डिवाइस इन विच द इलेक्ट्रिकल सेल्स आर यूज. कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं अपन सेल? कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं? जो इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स में जहाँ पे डीसी सोर्स की रिक्वायरमेंट है वहाँ पे क्या करते हैं? अपन सेल इस्तेमाल करते हैं. जैसे कि एग्जाम्पल के लिए बोलिए टीवी का रिमोट, कोई भी रिमोट, टीवी का रिमोट बोलो, एसी का रिमोट बोला, एवरी काइंड ऑफ द रिमोट कंट्रोल वी रिक्वायर द सेल. बराबर है. घड़ी होती है आपके घर में, क्लॉक होती है, तो उसमें भी क्या इस्तेमाल करते हैं अपन? घूमने के लिए भी एनर्जी देना पड़ेगा ना, तो वो भी कौन सा है तुम्हारा? सेल. अपने हाथ की घड़ी, उसमें भी क्या रहता है? सेल है ना. तो आजकल के जो गैजेट्स इलेक्ट्रॉनिक टॉयज ऑफ द बच्चों के खिलौने होते हैं, उसमें आवाज़ अलग अलग तरीके का आवाज़ आता है ना. लाइट आता है इलेक्ट्रॉनिक एलईडी लाइट में वगैरह, टॉर्च में भी इस्तेमाल करते हैं है ना. तो बच्चों के खिलौने में भी क्या आवाज़ वगैरह करने वाले खिलौने तो स्पीकर होता है, तो वहाँ पे भी क्या करते हैं अपन? सेल इस्तेमाल करते हैं है ना. तो इट इज़ वेरियस एप्लीकेशंस आर देयर. बहुत काफ़ी जगह है जहाँ पे अपन सेल का इस्तेमाल करते हैं. समझे? हाँ, अलग अलग सेल भी अलग अलग तरीके के होते हैं. ड्राई सेल भी होते हैं और लिक्विड सेल भी होते हैं. ड्राई सेल यानी कैसा है कि जहाँ पे जो अपने हाथ को लिक्विड, अब लिक्विड सेल में क्या है? जहाँ पर डिस्टिल वाटर डालते हैं वो क्या है तुम्हारा? लिक्विड. लेड एक्यूमुलेटर वगैरह होते हैं. अपने जो घर पे इन्वर्टर जो होता है ना, वो कौन सा सेल है तुम्हारा? वो लिक्विड सेल है ना. तो कोई गाड़ी में भी लिक्विड सेल होता है. आजकल मोस्टली जो गाड़ी में आजकल ड्राई सेल इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि ड्राई होता है. उसमें क्या प्लेट्स होते हैं अलग अलग, जिंक कॉपर के प्लेट होते हैं, और वहाँ पे तुम्हारा कोई सोल्यूशन होता है, आयोनिक सोल्यूशन प्रिपेयर करते हैं, और वहाँ से फिर तुम्हारे चार्ज क्या हो गए? तुम्हारे माइग्रेट हो गए है ना. तो बैटरी देख लिया अपन ने. बैटरी इज अ नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज. जब सेल क्या करें अपन? सीरीज में लगा रहे हैं, उसे क्या कहते हैं अपन? बैटरी. तो बैटरी क्या कर रही है? तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस गोइंग टू इंक्रीज. बैटरी क्या करती है तुम्हारी? पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रही है? V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3. तो बैटरी तुम्हारी सीरीज में होंगी, तो VS क्या होगा तुम्हारा? सम ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. तो VS इज ऑलवेज ग्रेटर देन V1. ये सपोज तुम्हारा V1 होगा, ये क्या है? V2 और ये V3. तो ये क्या तुम्हारा टोटल V क्या है तुम्हारा? VS इज ग्रेटर देन V1 इज ग्रेटर देन V2 और ग्रेटर देन V3. तो VS क्या तुम्हारा? तीनों से भी क्या तुम्हारा? इंडिविजुअल रेजिस्टेंस से, इंडिविजुअल सेल से भी क्या होगा? उसका पोटेंशियल ज़्यादा होगा है ना. कहीं सेल वीक हो गया तो क्या करना है अपने को? एक के पीछे सेल लगा के फिर उसको इस्तेमाल करें तो क्या सेल में ताकत तुम्हारी बढ़ेगी है ना. तो इस तरह से तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस अपन ज़्यादा जहाँ रिक्वायरमेंट है वहाँ पे अपन सेल को कैसे लगाओगे? अपन सीरीज में लगाओगे. समझे? ड्राई सेल. ड्राई सेल क्या है? एक्चुअली सेल दो तरीके बताया मैंने आपको. कौन सा? लिक्विड और ड्राई है ना. तो लिक्विड में क्या होता है तुम्हारा? इट्स अ काइंड ऑफ सोल्यूशन. ड्राई में भी क्या होता है तुम्हारा? इट्स तुम्हारे यहाँ पे जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एनोड और कैथोड, उसका इस पर्टिकुलर साइज होता है. एनोड और कैथोड उसमें इलेक्ट्रोड होते हैं, उसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन होता है थोड़ा सा, और उसको दोनों तरफ से क्या है तुम्हारा? एक कोल टार से तुम्हारा उसको बाइंड किया होता है ना.
जैसे कि आपने जो सेल दिखते, पेंसिल सेल दिखते हैं, ड्राई सेल दिखते हैं, रेडियो के लिए भी पहले सेल इस्तेमाल किए जाते थे पहले ज़माने में, रेडियो के लिए, टेप के लिए, टेप रिकॉर्ड भी सेल पे चलते थे। तो वो डिवाइसेस जो है तो वो ड्राई सेल से चलते थे, है ना। जो आपके घर पे जो इन्वर्टर होता है जो क्या है तुम्हारा, वो लिक्विड सेल पे होता है ना, लीड वगैरह, उसमें क्या पानी होता है, पानी में 2 रॉड डालते हैं, कॉपर और जिंक। तो उसमें कोई आयनिक सोल्यूशन होता है, एसिड वगैरह होता है, तो उसमें से आयन जब रिवॉल्व होते हैं, जब उसमें क्या आती है इलेक्ट्रिसिटी, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी से क्या आयन तुम्हारे प्रोड्यूस हो रहा है और उसकी वजह से तुम्हारे इलेक्ट्रिसिटी तुम्हारी प्रोड्यूस हो रही है। सेल का काम क्या है, बेसिकली द केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो क्या है तुम्हारा जिंक और आयरन प्लेट डालते हैं, सॉरी जिंक और कॉपर प्लेट। तो जिंक और कॉपर प्लेट क्या है, एक दूसरे को अपोजिट करते हैं, अपोज करते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव के जैसा काम करते हैं। तो जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में क्या होगा, तुम्हारा चार्ज का क्या है, माइग्रेशन होगा, डिसोसिएशन होगा, चार्ज क्या होगा तुम्हारे सेपरेट हो गए, while separating or while the transferring the charge from one terminal to other terminal, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल जाते समय क्या होता है, उनमें शेयरिंग होता है, और बिकॉज ऑफ दैट द केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। उसकी वजह से क्या होता है, तुम्हारी केमिकल एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होती तुम्हारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, समझे। हाँ, तो ये तो क्या तुम्हारा ड्राई सेल का। तो अपन इसमें देख लिए, हाँ, आज के टॉपिक में वही था। देखिए यहाँ पे देखिए अपन ने सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये सभी सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है ना, सोलार है, विंड है, जियोथर्मल है, हाइड्रोलिक एनर्जी, टाइड एनर्जी। टाइड यानी क्या, तुम्हारे लहरें जो अर्थ के अराउंड मून घूमता है ना, उसके से क्या आते हैं अपन, टाइड वेव्स आते हैं। तो वेव एनर्जी, तो वेव्स यानी कि वही टाइड वेव्स आ गए, तो यहाँ पे कैसे तुम्हारा हल रहा है, तो यहाँ पे भी क्या तुम्हारी एनर्जी अपन उसकी प्रोड्यूस कर ले रहे हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, पानी का जो फ्लो होता है, ऊपर से जो पानी फेंकते हैं, टर्बाइन पे घूमता है, टर्बाइन क्या तुम्हारा गोल घूमने से उसमें से क्या है, मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। न्यूक्लियर पावर, न्यूक्लियर पावर क्या कहते हैं अपन, मोस्टली यूरेनियम एटम बम्बार्ड करते हैं अल्फा पार्टिकल डाल के, उसकी क्रिप्टॉन और बेरिलियम में स्प्लिटिंग होती है, और वहाँ पे भी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी तैयार होती है। बायोमास, ऑन द नेम, बायो का मतलब क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तुम्हारे प्लांट के कुछ पुराने प्लांट्स वगैरह मर गए या जिसके अवशेष बच गए, कोई ऑर्गेनिजम्स मर गए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स और अदर थिंग्स आर, जो मर गए उसको बरीड करें अपन, तो उसमें से क्या होता है, बहुत दिन के बाद में उसमें से एक कोयले के जैसा तुम्हारा कोई फ्यूल तैयार हो जाएगा। मोस्टली तेल कैसा मिलता है, तेल में क्या होता है, मोस्टली एक्वेटिक एनिमल्स जो है मर जाने के बाद में क्या होता है, उनकी बॉडी में भी तेल होता है ना। अपनी बॉडी में भी ऑयल होता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैविंग दैट ऑयल। पसीने में आपने बोलते हैं ना ऑयल आया बोलते चेहरे पे, है ना। तो क्या है, अपन कहीं फिंगर भी लगाते हैं समझो, तो आप उसे पाउडर स्प्रेड करो, आपका एक उंगली का निशान आ जाएगा। क्यों आएगा, कि अपनी बॉडी में क्या होता है, ऑयल होता है। जैसा कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म मरता है, पानी में वगैरह समुद्र में मरता है, तो एक एक कोने में जाके बैठते हैं और लाखों दिन वहीं भी बैठते, तो वहाँ पे क्या होता है, उनके बॉडी में से तेल निकलना चालू होता है। तो इस तरह से क्या तुम्हारा तेल निकलता है, वो इज आल्सो काइंड ऑफ द एनर्जी, और उससे क्या होता है, बायोमास, है ना। तो उसमें ऑयल निकलना, बायो गैस निकलना, है ना। उसमें से कोई गंदा कुत्ता वगैरह अपने आजू बाजू मर गया, चूहा वगैरह मर गया, तो उसमें गंदी स्मेल आती है ना, इसका मतलब उसमें से गैस प्रोड्यूस हो रहा है, तो वो क्या बायोगैस। तो बायोगैस भी मतलब जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो बन रहा है वो सब क्या तुम्हारा बायोमास में आएगा। सॉलिड लिक्विड गैसेस तीनों भी बनेंगे इसमें। यहाँ पे कुछ डिवाइस बताया, ये क्या है तुम्हारा बैटरी, है ना। लिथियम आयन है, क्या लिथियम आयन हो तो मोबाइल की बैटरी जैसा है, मोबाइल में इस्तेमाल करेंगे अपन लिथियम आयन की बैटरी। ये भी तुम्हारे बैटरी देखो, अलग अलग साइज़ की बैटरी दी है, बैटरी का साइज़ अलग अलग हो सकता है पर वर्किंग उसकी नियरली सेम होती है। ये भी बैटरीज है, ये चार्जेबल बैटरीज है, ये तुम्हारी ड्राई सेल है। ये रेड वाला यानी पॉजिटिव टर्मिनल होता है इसमें, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, और ये क्या है तुम्हारा इसमें नेगेटिव टर्मिनल है। जनरल रेड टर्मिनल इसमें क्या है तुम्हारा, ये ऊपर का तुम्हारा ये पॉजिटिव है, और नीचे का यहाँ पे दिया माइनस निगेटिव दिया है ना। तो ऊपर के टर्मिनल को जनरली ये पॉजिटिव से निगेट करते हैं, निगेटिव से इंडिकेट कभी नहीं भी करते, तो समझ लेना चाहिए आपको, है ना। तो जहाँ पे कैप होती है वो कैप वाला टर्मिनल क्या है तुम्हारा पॉजिटिव, है ना। जो फ्लैट है वो तुम्हारा यहाँ पे देखो, ये इसमें कैप दिया, ये पॉजिटिव टर्मिनल है, उसके पीछे का साइड क्या होगा तुम्हारा निगेटिव होगा। सेल उल्टा लगा तो काम करती है, कोई गैजेट काम करता है क्या, नहीं करता है ना। तो सेल लगाने का पर्टिकुलर तरीका क्यों करता नहीं, क्योंकि सेल क्या है तुम्हारे डीसी सोर्स, डीसी का मतलब क्या है प्रॉपर डायरेक्शन में ही करंट काम करेगा, अदरवाइज द इंस्ट्रूमेंट्स आर नॉट इन अ यूज। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सेल के बारे में देखिए अपन ने, तो सेल क्या करता है बेसिकली केमिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। केमिकल का काम कन्वर्ट कर रहा है आपका, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने का काम कौन कर रहा है तुम्हारा सेल कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सेल। तो यहाँ पे डिवाइस इन विच द इलेक्ट्रिकल सेल्स आर यूज, वेरियस डिवाइस में बताया आपको, है ना। जैसे कि तुम्हारे कौन सा है, फिर से वही डिवाइस रिपीट करता हूँ मैं आपके बार बार, वही डिवाइस कौन से, टेप रिकॉर्ड, रेडियो। पहले ज़माने के आपने देखा क्या कभी रेडियो, देखा पहले सुना है कभी,
रेडियो में सेल होता था पहले, टेप रिकॉर्ड में सेल होता था, टॉर्च में भी सेल होता था, है ना। आपके टीवी के रिमोट में एवरी टाइप ऑफ रिमोट में क्या होता है, सेल होता है। अब घड़ी में भी, क्लॉक में भी क्या है, सेल होता है। रिस्ट वॉच में भी क्या होता है, सेल होता है। मोबाइल में भी क्या होता है, सेल, है ना। मोबाइल को तो काफ़ी लोग पहले सेल बोलते थे। सेल फोन, सेल फोन का मतलब क्या है, उसके अंदर क्या है, सेल है, इसे क्या बोलते हैं, उसको फोन, है ना। तो ऐसा बोलते थे, सेल फोन बोलते थे, क्योंकि मोबाइल के अंदर भी क्या होता है तुम्हारा, सेल, समझे। बहुत से डिवाइसेस है, उसके अंदर क्या होता है तुम्हारा, सेल्स होते हैं, है ना। एक नहीं और मल्टीपल सेल्स, यानी बैटरीज इनडायरेक्टली, एक सेल नहीं है, काफ़ी सेल होते हैं। तो बैटरी, बैटरी का मतलब क्या है तुम्हारा, द नंबर ऑफ सेल्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज। एक लाइन में अपन जब सेल लगा रहे हैं उसे क्या कहोगे, बैटरी। यहाँ पे बैटरी बन गई तुम्हारी, एक के बाद एक सेल लगाया वो बन गई तुम्हारी बैटरी। इलेक्ट्रिकल सर्किट दो तरीके की है, एक तो कौन सा, ओपन और दूसरा क्लोज। ओपन का मतलब क्या है, जिसमें से करंट फ्लो हो रहा है क्या, नहीं, खुला है स्विच, करंट जा रहा ही नहीं यहाँ से, तो वो क्या है तुम्हारा ओपन सर्किट हो गया। क्लोज यानी पूरा पाथ कंप्लीट हो गया, तो यहाँ पे क्या तुम्हारा लाइट लग रहा है, तुम्हारा बल्ब इज ग्लोइंग, इसे क्या बोलोगे अपन, क्लोज सर्किट। दो तरीके सर्किट है, एक तो तुम्हारा क्या है ओपन और दूसरा क्या है तुम्हारा क्लोज। यहाँ पे क्या वर्किंग हो रहा है, यहाँ पे क्या वर्किंग हो रहा है क्या, नहीं, है ना। यहाँ पे नो वर्क, यहाँ पे वर्किंग हो रहा है, वर्किंग ऑफ डिवाइस। यहाँ पे क्या हो रहा है, नो वर्किंग ऑफ डिवाइस। यहाँ पे कोई डिवाइस काम कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे बैटरी, ये ओपन सर्किट हो गया अपना। तो ड्राई सेल कैसा होता है, ड्राई सेल के बारे में कंसेप्शन बताया कैसा होता है। ड्राई सेल में कार्बन रॉड होती है ना, ऊपर एक क्या पॉजिटिव टर्मिनल होता है, उसे पॉजिटिव क्या बोलते हैं अपन, एनोड बोलते हैं, निगेटिव क्या बोलते हैं अपन, कैथोड बोलते हैं, है ना। अंदर क्या होता है तुम्हारा कार्बन रॉड, उस कार्बन रॉड को बोलते हैं इलेक्ट्रोड। दोनों में जिसमें पॉजिटिव निगेटिव होता है उसे बोलते हैं अपन इलेक्ट्रोड, है ना। उस तरह से सेल का कंस्ट्रक्शन होता है। वर्किंग कैसा होता है, वर्किंग क्या कर रहा है तुम्हारा सेल में, क्या कर रहा है बेसिकली, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट किस में कर रहा है तुम्हारा, इलेक्ट्रिकल में कर रहा है। और क्या काम कर रहा है तुम्हारा, कौन सा करंट दे रहा है तुम्हारा, डीसी करंट दे रहा है ना। और क्या इसमें आयन जो है, इसमें क्या आयन क्या हो रहे, डिसोसिएट हो रहे, अलग हो रहे। पॉजिटिव आयन एक तरफ जा रहा है और नेगेटिव आयन भी क्या जाए तुम्हारे अलग हो रहे, इसलिए क्या बोलते हैं अपन, डिसोसिएशन। क्या बोलना है उसे, डिसोसिएशन का मतलब क्या है, सेपरेटिंग द आयंस। पॉजिटिव आयन एक तरफ जाएंगे, नेगेटिव आयन तरफ। पॉजिटिव तरफ जाने वाले आयंस कौन से तुम्हारे, आयनायंस। आयनायंस का चार्ज क्या है, माइनस। दोज आयन अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द एनोड, एनोड का चार्ज क्या होता है तुम्हारा पॉजिटिव। कैथोड इज अ नेगेटिव टर्मिनल, दोज आयन अट्रैक्ट्स टुवर्ड्स द कैथोड इज नोन एज द कैटायंस। तो कैटायंस क्या होंगे तुम्हारे, कैटायंस आर द पॉजिटिव, है ना। जो नेगेटिव की तरफ जाने वाला कौन जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव तरफ जाने वाला कौन होगा, नेगेटिव। तो यहाँ पे क्या जाए, यूजफुल ऑफ ड्राई सेल, कहाँ पे यूजफुलनेस, कहाँ कहाँ का इसका, इसमें इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो जहाँ जहाँ डीसी सोर्सेस है वहीं सब तरफ क्या किया जाता है इसका इस्तेमाल, क्योंकि कन्वीनियंट टू यूज़ है, इजी टू हैंडल है ना, कहीं पे भी कैरी कर सक रहे हैं। नहीं तो मोबाइल में अपने सेट रहते हैं तो मोबाइल लेके जाना मुश्किल था, क्या अपने को बहुत मुश्किल था। इस कंप्यूटर से एक ही जगह रहता तो अपन कहीं जा ही नहीं सकते थे। पर मोबाइल की वजह से क्या इसे मूवेबल हो गया, पोर्टेबल हो गया। कोई भी गैजेट्स क्या बन गया तुम्हारा, पोर्टेबल बन गया। तुम्हारा जो कैलकुलेटर होता है उसमें भी क्या होता है, सेल होता है ना। वो डिवाइस क्या बन गया, पोर्टेबल बन गया, इजीली क्या, इजीली कैरी हो गया, कैरी टू ईजी हो गया ना। तो इजी टू हैंडलिंग के लिए हो गया, यूजफुलनेस उसका बढ़ गया है, एक्यूरेसी बढ़ी है अपनी, है ना। तो बहुत सी बातें यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे देखिए अपन ने सेंट्रल टर्मिनल ऑफ द सेल। तो यहाँ पे क्या है, टोटल सेल कंटेंट इन सीरीज इंक्रीजेस सम ऑफ द वोल्टेज। एग्जांपल्स भी देख लिया अपन ने, है ना। तो कोई टॉपिक में डाउट है क्या आज के, हाँ, नो डाउट, हाँ। तो इस तरह से फिर क्या करेंगे, आपके कुछ टॉपिक में डाउट्स नहीं है तो फिर देन वी विल टुडे वाइंड अप द टुडे सेशंस। ओके, समझ में आ गया पूरा, कोई डिफिकल्टी नहीं है। शैल वी वाइंड अप टुडे सेशन, ओके, थैंक यू।